क्या कोई चोर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? पुलिस बुलाएंगे या उसे सजा देंगे? लेकिन जब एक चोर नीम करोली बाबा जी के सामने पहुंचा तो बाबा ने जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कथा। जय नीम करोली महाराज की जय हो। जय श्री राम। एक रात आश्रम में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने देखा कि एक युवक चुपके चुपके आश्रम में घुस आया। सबको लगा कि वह चोर चोरी करने आया। कुछ वक्त उसे पकड़ने के लिए दौड़े। इतने में बाबा ने शांत स्वर में कहा, उसे मत रोको, पहले उससे मेरे पास आने तो। सभी हैरान रह गए। युवक डरते डरते बाबा के सामने आया। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें झुकी हुई थी। बाबा ने उससे पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? युवक रो पड़ा। उसने कहा, बाबा मैं चोर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, मजबूरी ने मुझे गलत रास्ते पर ला दिया। आश्रम के लोग गुस्से में थे। उन्हें लगा बाबा अब उसे डांटेंगे या पुलिस के हवाले कर देंगे। लेकिन बाबा मुस्कुराए और आश्रम के एक सेवक से बोले, पहले इसे भोजन कराओ। भूखा इंसान सही और गलत का फैसला भी ठीक से नहीं कर पाता। यह सुनकर सभी लोग आश्रम में पड़ गए। जिसे सब चोर कह रहे थे उसे बाबा अपने सामने बैठाकर भोजन करा रहे थे। भोजन के बाद बाबा ने उस युवक से पूछा, अगर तुम्हें मेहनत से सामान की रोटी मिले तो क्या तुम चोरी छोड़ दोगे? युवक की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, बाबा मुझे कभी किसी ने इंसान ने समझाकर बात ही नहीं कही। सबने मुझे चोर कहा, इसलिए मैं सचमुच चोर बन गया। अगर मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दूंगा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती को ही अपनी पहचान मत बना लो। भगवान हर व्यक्ति को नए अवसर देते हैं जो सच्चे मन में से बदलना चाहते हैं। फिर बाबा ने आश्रम के लोगों की ओर देखकर कहा, सजा देना आसान है, लेकिन किसी को सही रास्ता दिखाना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर एक भटका हुआ इंसान प्रेम में बदल जाए तो वह सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन के बाद उस युवक ने चोरी का रास्ता छोड़ दिया। उसने मेहनत मजदूरी शुरू की और ईमानदारी से अपना जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद वह फिर बाबा के दर्शन करने आया। इस बार उसके हाथ खाली नहीं थे। वह अपने साथ कुछ फल लेकर आया और बाबा के चरणों में रखकर बोला, बाबा आपने मुझे दंड नहीं दिया बल्कि जीने का नया रास्ता दिया। आज जो भी हूँ आपकी करुणा और आशीर्वाद की वजह से हूँ। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा याद रखना, किसी इंसान का अतीत नहीं, उसका वर्तमान, उसके अच्छे कर्म और उसका भविष्य तय करते हैं। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रेम, करुणा और सही मार्गदर्शन कई बार वह बदलाव ला देते हैं जो कठोर दंड भी नहीं ला पाता। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में जरूर लिखें, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जय नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम। जय वीर हनुमान।